नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और आपके जीवन में आने वाली सारी चुनौतियों को बड़े आराम से और दृढ़ता से संयमित तरीके से कर रहे होंगे और अपने जीवन में सुखी पूर्वक आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि नित्य हम किसी न किसी विषय को लेके चर्चा करते हैं और विषय में जो विचार हैं और जो चाणक्य की नीति है उसी के अगले भाग का आज हम विवरण करेंगे, चर्चा करेंगे, समझेंगे कि चाणक्य ने ऐसे कौन से विचार इस समाज के लिए प्रस्तुत किए हैं, एक व्यक्ति के लिए बता गए हैं कि अगर आप उसको अपने जीवन में उतारें, उसको फॉलो करें, देन यू विल गेट योरसेल्फ अ यूनिक पर्सन, अ ग्रेट पर्सन। और इसमें आपकी जो समझदारी है उसमें विकास होगा। यू विल गेट हाई पोटेंशियल टू get a higher person which can afford, which can beat everything. So आपको अपने तरीके से, खुद के तरीके से ग्रेट बनना है, अपने विचारों को महान बनाना है और अपने व्यक्तित्व में विकास करना है। उसी में आगे देखते हैं, कोकिलानां स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्वनाम। अर्थात कोयल का सौंदर्य उसके स्वर में है, उसकी मीठी आवाज में है। स्त्रियों का सौंदर्य उनका पतिव्रता होना है। कुरूप लोगों का सौंदर्य उनके विद्यावान होने में है और तपस्वियों की सुंदरता उनके क्षमावान होने में है। समझते हैं। अर्थात भाव यह है कि व्यक्ति का सौंदर्य उसके गुणों में छिपा रहता है। जाहिर सी बात है कि आप व्यक्ति के स्तर पर आपके जो गुण हैं वही आपका सौंदर्य होता है। अगर आप के गुण अच्छे हैं तभी आपका सम्मान होता है, आपकी इस समाज में रेस्पेक्ट होती है। आपके गुण ही जो है आपके स्वभाव को, आपके चरित्र को बताते हैं। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद होती है, यही मीठा स्वर उसका सौंदर्य है। कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं परंतु जो कोयल की आवाज होती है वो बड़ी मीठी होती, बड़ी मधुर होती है, उसको सुनने में बहुत अच्छा लगता है, कर्ण को प्रिय होती है। इसलिए कोयल हमें प्यारी लगती है, कोयल की आप तारीफ करते हैं। लेकिन कौवे की आवाज खरास होती है, इस वजह से हम उसकी तारीफ नहीं करते। इसी प्रकार पति उसी स्त्री को सुंदर मानता है जो पतिव्रता होती है, अर्थात स्त्री का सौंदर्य उसका पतिव्रता धर्म है। तात्पर्य यही है कि आप अपने रिलेशनशिप में, आप अपने रिश्ते को लेके ट्रस्टी होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। और जब भरोसा होता है तब एक दूसरे के लिए आप 100% देते हैं, आप संपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर आपके रिश्ते में भरोसा नहीं है, आपके रिश्ते में डाउट है, तब चीजें बहुत खराब हो जाती हैं और सारी परिस्थितियां उलझ जाती हैं। तो आपको रिश्ते में भरोसा कायम रखना है, वही रिश्ता जो है अच्छा चलता है, बढ़िया चलता है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदर का पात्र बन जाता है। और जो व्यक्ति कुरूप है, जो अपने आप को समझता है कि मैं सुंदर नहीं दिखता हूं और मैं अच्छा नहीं दिखता हूं, तो उसका जो सबसे अच्छा हथियार है इस समाज में भी उसके बावजूद आदर पाने का, वो है विद्या। अगर आप विद्या ग्रहण करेंगे तो वो आपको उस स्तर पे ला जाके लेके खड़ा कर देगा जहां पे सुंदर लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। तो विद्या आपको ग्रहण करनी चाहिए और विद्या के लिए आपको भरपूर प्रयास करना चाहिए। तप करने वाले व्यक्ति की स्वभाव उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। और अगर जो लोग तपस्वी होते हैं उनमें यह स्वभाव होता है कि वो लोगों को क्षमा कर देते हैं। उनमें इस बात का भाव रहता है कि व्यक्ति अगर
आपके प्रति या किसी के भी प्रति अगर उसने गलती की है तो उसके लिए वो जो क्षमा की गुंजाइश होती है वो एक तपस्वी में हमेशा बना रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है। तो वो किसी भी परिस्थिति में किसी को भी क्षमा कर सकता है। आगे देखते हैं, त्यजेदेकम कुलस्य अर्थे ग्रामस्य अर्थे कुलम त्यजेत, ग्रामम जनपदस्य अर्थे आत्मा अर्थे पृथ्वी त्यजेत। अर्थात यदि एक व्यक्ति का त्याग करने से कुल की रक्षा होती है, उन्नति होती है, सुख शांति मिलती है, तो उस एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे जिले का कल्याण हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे भूमंडल का भी त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य इस श्लोक का जो मूल भाव यह है कि यदि थोड़ा बलिदान करके अधिक लोगों को सुखी किया जा सके तो छोटे बलिदान से हिचकिचाना नहीं चाहिए। यहां पे बात है त्याग की। इसमें यही कहते हैं कि अगर व्यक्ति का घर त्याग करने से उस कुल की रक्षा होती है, उस कुल में उन्नति आती है, तो उस घर को त्याग देना चाहिए। अगर किसी गांव को छोड़ने से जिला का जो है स्तर बदल जाए तो उस गांव को छोड़ देना चाहिए। और अगर आत्मा की उन्नति चाहते हैं तो आप भूमंडल का त्याग कर देना चाहिए। उनका मतलब यही है कि अगर आप छोटी चीजों का त्याग करेंगे तभी आपको बड़ी चीजें प्राप्त हो सकेंगी। परंतु श्लोक के अंत में चाणक्य ने जो बात कही वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि यदि व्यक्ति अपनी उन्नति में किसी चीज को बाधक समझता है तो उसका त्याग कर देने में देर नहीं करनी चाहिए। यदि उसे संसार भर की नियमों का त्याग करना पड़े तो भी अपनी उन्नति के लिए उन्हें त्याग देना चाहिए। व्यक्ति को अपनी उन्नति के लिए जितना हो सके चीजों का त्याग करना चाहिए। जो भी अवरोध उत्पन्न कर रही हैं, जो भी रुकावट पैदा कर रही हैं, उन सबका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वही सारे उसके प्रोग्रेस में, वही सारी चीजें उसकी उन्नति में रुकावट होती हैं। जो भी चीजें आपकी यात्रा में रुकावट हैं उनको तुरंत निकाल फेंकना चाहिए और आपको अपने गोल की तरफ हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, हमेशा ध्यान पूर्वक काम करते रहना चाहिए। आगे देखते हैं, उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम, मौने चा कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। अर्थात उद्योग अर्थात पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। वाह! प्रभु का नाम जपते रहने से मनुष्य पाप में लिप्त नहीं होता, मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते, तथा जो व्यक्ति जागता रहता है अर्थात सतर्क रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। क्या अच्छी बात कही है चाणक्य ने। उनके विचार इतने तार्किक हैं कि अगर इसको अपने जीवन में उतारा तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। क्या कहते हैं, जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते हैं उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके भाग्य को भी अपने वश में किया जा सकता है। जो व्यक्ति सदैव, यही बात है कि अगर आप परिश्रम करते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप फोकस्ड हैं, तब आपके जीवन से गरीबी खत्म हो जाएगी। आपके जीवन की जो भी दरिद्रता है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि परिश्रम से ही फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सदैव प्रभु का स्मरण करता रहता है वो अपने हृदय में सदैव उसे विद्यमान समझता है, वह पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। जाहिर सी बात है कि अगर आप प्रभु का स्मरण करते हैं, आप उनको ध्यान करते हैं, तो जब भी आप कोई पाप करने जाएंगे तब आपके बैक ऑफ माइंड में इस बात का हमेशा ख्याल रहेगा कि भगवान मुझे देख रहे हैं और अगर मैं गलत काम करूंगा तो वो मुझे सजा देंगे, वो मुझे पनिश करेंगे। तो इस वजह से आप जो है गलत काम करने से बचते हैं। और इस श्लोक के दूसरे भाग में कहा गया कि मौन रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि झगड़ों को शांत करने के लिए आदमी को चुप हो जाना चाहिए। यह बात जीवन के सभी पक्षों पर लागू होती है। जो व्यक्ति सावधान रहता है, सतर्क रहकर अपने कार्य करता है, उसे किसी भी प्रकार के भय की आशंका नहीं होती। जबकि जिस व्यक्ति को आलस्य, असावधानी और गफलत में रहने की आदत है, उसे हर स्थान पर हानि उठानी पड़ती है। वो यही बात कह रहे हैं
कि अगर झगड़े कहीं पे झगड़े होने का की संभावना है, झगड़ा होने का कोई झगड़ा हो रहा है, तो वहां पे आप शांत हो जाइए, वहां पे आप मौन धारण कर लीजिए, क्योंकि झगड़े का जो शांति का जो रास्ता है वो यही है कि आप जो है चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। और अगर व्यक्ति आलसी है, असावधान है और गफलत में है, तो फिर उसको हानि उठानी पड़ेगी, वो हानि से बच नहीं सकता, उसको हमेशा किसी न किसी तरीके के कष्ट उठाने पड़ेंगे। आगे कहते हैं, अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावणा अति दानात बलिर्बद्धो अति सर्वत्र वर्जयेत। अर्थात अत्यंत रूपवती होने के कारण सीता का अपहरण हुआ, अधिक अभिमान होने के कारण रावण मारा गया, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अति किसी भी कार्य में नहीं करनी चाहिए, अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। आप कुछ भी करिए, बहुत मैनेज तरीके से करिए, अति का करना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि चाणक्य यही कह रहे हैं कि इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण देकर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि प्रत्येक कार्य की एक सीमा होती है, जब यह बात सीमा से बढ़ जाती है तो व्यक्ति को कष्ट उठाना पड़ता है। सीता अत्यंत रूपवती थी, उसके रूप के कारण ही उसका अपहरण हुआ। इसी प्रकार जाहिर सी बात है कि सीता बहुत रूपवती थी, तो उसका जो है उस रावण ने जो है उनका अपहरण किया। इसी प्रकार रावण अत्यंत बलवान और समृद्ध राजा था, परंतु अभिमान की सभी सीमाएं लांघ गया था, इसी कारण उसे मौत के घाट उतारना पड़ा था। राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं कि वह अत्यंत दानी था। जाहिर सी बात है, रावण बहुत ज्यादा समृद्ध था, बलशाली था, उसको इस बात का घमंड था कि मुझसे बड़ा कोई राजा है ही नहीं, पूरे त्रिलोक का मैं ही राजा हूं। तो उसका घमंड टूटा, उसकी मौत हुई। और ऐसे ही राजा बलि के संबंध में सभी जानते हैं, अत्यंत दानी थे। उसके दान के कारण जब उसका यह सारे संसार में फैलने लगा तो देवता लोग भी चिंतित हो उठे। जब भगवान विष्णु ने बौने आदमी का रूप धारण करके उसके 3 पग धरती दान में मांगी, बलि के गुरु शुक्राचार्य ने उसे सावधान भी किया, परंतु बलि ने उसकी बात को न मानकर वामन की बात मान ली, और वामन ने 3 पगों में धरती, स्वर्ग और पताल तीनों लोगों को नापकर बलि को भिखारी बना दिया। राजा बलि थे, उनके उनके जो पृथ्वी और स्वर्ग लोक, पताल लोक, उनके तो विष्णु भगवान वामन रूप धारण करके आए थे कि आप जो है मुझे 3 पग जमीन दे दीजिए। तो बलि ने कहा कि ठीक है, और बलि के गुरु थे शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने मना किया कि ये भगवान है और ये अपने 3 पग में पूरी धरती, पाताल लोक सब नाप डालेंगे। लेकिन बलि जो है बहुत दानी थी, उन्होंने कह दिया ठीक है, और वो उन 3 पग में जो है पूरी पृथ्वी, स्वर्गलोक और पताल लोक सब नाप गए, और उसकी जो है कोई भी जमीन नहीं बची। इन सब उदाहरणों का भाव यही है कि व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए, उसे सभी स्थानों पर अति का त्याग कर देना चाहिए। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, अति का त्याग कर देना चाहिए, और व्यक्ति को हमेशा अपनी सीमा में रहना चाहिए, अपनी लिमिट में रहना चाहिए। क्योंकि जब लिमिट में रहता है तो कंट्रोल में रहता है, और चीजों को आसानी से और बहुत ध्यान से करता है, तब उसको हानि नहीं उठाना पड़ता, कष्ट नहीं उठाना पड़ता। तो चाणक्य की जो नीति है, चाणक्य के जो विचार हैं, वो आज के भी जीवन में, आज के भी समय में वैसे ही कारगर हैं जैसे पहले हुआ करते थे। और अगर आप भी उनके विचारों को ध्यान में रखेंगे, उनके विचारों को अपने कार्य से, अपने बातों से अपने जीवन में उतारेंगे, तो इसका परिणाम बहुत अच्छा प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं कि आज का जो ये एपिसोड है, इससे आप काफी सीखेंगे, इसमें मंथन करेंगे, विचार करेंगे, और जिन लोगों को इन सब के बारे में नहीं पता, उनको भी इस सब के बारे में बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे और आपके ही सहयोग से हमारे जो संवाद का स्तर है वो बढ़ेगा, और
जो भी इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं, जिनको नहीं पता, वो भी जानकर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और सुखी रहेंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।